नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बिग ब्रेकिंग में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिग ब्रेकिंग में इस वक्त की तीन बड़ी बिग ब्रेकिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली खबर है कि राहुल का वोट चोर गद्दी छोर के नारे का जबरदस्त इंपैक्ट चुनाव आयोग पर पड़ा है। चर्चा इस पर भी होगी। बिहार का कमान धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। चर्चा इस पर भी होगी। और तीसरी बड़ी खबर कि चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है कि बिहार में चुनाव अब 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन घोषित की जा सकती है। चर्चा हम पहली बड़ी ब्रेकिंग से करने जा रहे हैं। देखिए, वोट चोर गद्दी छोर के नारे के साथ राहुल ने जो बिहार में यात्रा निकाला था, उस यात्रा का तो इंपैक्ट यात्रा के शुरुआत के दिनों से ही देखने को मिलने लगा था। चुनाव आयोग हर दिन कुछ न कुछ अपने फैसले में सुधार करते चले गए और जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, अब मुश्किल 5-6 लाख मृत मतदाताओं के अलावा सूची में, अब फाइनल सूची में बस मुश्किल से 7-8 लाख लोगों की सूची में ऐसे लोग शामिल होंगे जिनका नाम काटा जाएगा। मतलब इतना इम्पैक्ट पहले ही पड़ चुका है। फिर नए मतदाताओं को शामिल करने को लेकर जो खेल हो रहा था, जो अन्य राज्यों में खेल हुआ है, बिहार में वो चीजें साफ देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब पूरी तौर पर उस नारों का इम्पैक्ट अगर आप कहें तो बिहार के SIR में साफ देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट का अलग हस्तक्षेप हुआ, वो सारी चीजें चलती रही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है, जिसके सहारे 2020 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों का परिणाम बदल गया था, इस बार वो खेल नहीं होगा। जी हां, चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही EVM खुलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले बार 10-15 सीटों को लेकर अंत में जो फैसले निर्णय आए थे सामने, उसमें पोस्टल बैलेट की बड़ी भूमिका थी। पोस्टल बैलेट लास्ट में गिनती होने लगी थी कई जगहों पर जहां समस्याएं खड़ी हुई। कई पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया। 100-150 के मार्जिन से हार जीत की बात सामने आई थी। वो चीजें अब ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी। पहले हो क्या रहा था कि सब गिनती हो गया, अगर क्लोज फाइट है तो पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी। अब क्लोज फाइट नहीं है तो पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होती थी। और इस बार जो स्थिति दिख रही है, इस बार नेक टू नेक फाइट हो सकता है। चुनाव आयोग भी ये मानती है कि हर सीट पे इस बार लड़ाई आमने सामने की होगी। ऐसे में पोस्टल बैलेट कई कंस्टिट्यूएंसी में निर्णायक साबित हो सकता है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के पीछे अगर कोई एक बड़ी वजह हो सकती है तो वो वजह कहीं ना कहीं है वोट चोर गद्दी छोर का वो नारा, मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे तौर पर राहुल का हमला, लगातार आरोपों के घेरे में मुख्य चुनाव आयुक्त। कहीं यही तो वजह तो नहीं है। चर्चा जोरों पर शुरू हो गई है। लेकिन चलिए, इस फैसले से चुनाव प्रक्रिया में एक पारदर्शिता देखने को जरूर मिलेगी कि भाई जो आरोप लगता था, वो आरोप कमोबेश पोस्टल बैलेट की वजह से जो परिणाम प्रभावित होते थे, वो परिणाम अब प्रभावित नहीं होंगे। चलिए, दूसरी खबर, धर्मेंद्र प्रधान बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। साथ में उन्हें मौर्य जो यूपी के हैं और एक और पार्टी के नेता को पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाने का मतलब क्या है? याद करिए, बिहार बीजेपी की राजनीति को अगर आप गौर से देखिएगा तो 2010 में पहली बार अनंत कुमार के साथ धर्मेंद्र प्रधान को सह प्रभारी के रूप में भेजा गया था और 2010 ही वो चुनाव है जो बीजेपी को का परचम लहराया था। 100% जीत हुई थी, NDA को अपार बहुमत मिला था। अनंत कुमार तो सिर्फ प्रभारी थे, लेकिन सारी जिम्मेवारी धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में था और धर्मेंद्र प्रधान की वजह से
जो जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बना एनडीए के अंदर, वो जीत आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत हुई थी। तो क्या बीजेपी इस बार भी वो जीत दोहराना चाहती है धर्मेंद्र प्रधान को भेजकर? बड़ा सवाल है। और बात ये सिर्फ इतना ही नहीं है, 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 2014 में बिहार के प्रभारी बना के धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया था, और 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे जबरदस्त रिजल्ट लेकर सामने आया था। उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी तारीफ मिली थी, पीठ थपथपाया गया था। धर्मेंद्र प्रधान की छवि सबको साथ लेकर रही है। धर्मेंद्र प्रधान की छवि संघ और बीजेपी का जो एक संस्कार होता है, उस संस्कार से पले बढ़े नेताओं की रही है। कभी कटुता और बेमनस्यता की बात नहीं करते, हमेशा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। ये अलग बात है कि सुशील मोदी जी के प्रभाव में ये कभी बहुत ज्यादा प्रभाव में रहते थे। अब तो सुशील मोदी जी नहीं है, जेटली भी नहीं है। इनकी छवि मोदी के नजर में भी और शाह के नजर में भी एक रूपता की है। यह शाह कैंप के नहीं माने जाते, ये बीजेपी कैंप और संघ कैंप के माने जाते। मतलब बीजेपी के ये नेता है। किसी मतलब अभी दिल्ली में क्या स्थिति है, शाह के साथ लोग हैं, इनकी गिनती मोदी के साथ होता है। कोई इस तरीके की संकट की स्थिति होती है तो मोदी अक्सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल करता है। वैसे उड़ीसा में सब कुछ किया धरा इनका था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हें नहीं दी गई, खेला हो गए। तो ये मतलब धर्मेंद्र प्रधान का बिहार का प्रभारी बनाने का मतलब, चुनाव प्रभारी बनाने का मतलब है नीतीश और बीजेपी के बीच सीट के तालमेल को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, जो अक्सर चर्चाएं हो जाती है, वो हमें लगता है कि कोई समस्या नहीं रही है। याद होगा कि 2020 में बहुत जबरदस्त क्लैश हो गया था। मतलब दो बार बैठ के बेनतीजा रह गई थी। भूपेंद्र यादव थे, याद होगा भूपेंद्र यादव। उसके बाद आपको जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनको भेजा गया बात करने के लिए। फिर धर्मेंद्र प्रधान को इनडायरेक्टली इस पूरे खेल में शामिल किया गया, तब फिर सीटों का तालमेल हो पाया था। और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान के अंदर से जो प्रवेश कराया गया नीतीश कुमार के विदेश आए थे धर्मेंद्र प्रधान बात करने के लिए, तो उसके बाद भूपेंद्र यादव की जो बिहार से छुट्टी हुई, फिर भूपेंद्र यादव की वापसी नहीं हो पाई बिहार में। तो ये एक बड़ा संकेत है कि गठबंधन को लेकर अब नीतीश कुमार जो बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहते हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद वो चीजें आपको दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान के आने का मतलब है कि नीतीश कुमार की बातों में हाँ मिलाना है, या फिर नीतीश कुमार की बातों को तवज्जो देना है। एक बड़ा ये संकेत है धर्मेंद्र प्रधान के आने का। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने बिहार सरकार से कहा है कि 6 अक्टूबर तक आप जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग करना है वो ट्रांसफर पोस्टिंग करके आयोग को सूचित करिए। 6 अगस्त नहीं 6 अक्टूबर, अगस्त नहीं 6 अक्टूबर तक। और 7 अक्टूबर को चुनाव ये है आपको बैठा सुप्रीम कोर्ट में जज एसआईआर को लेकर जजमेंट आनी है। 1 तारीख 2 तारीख को ये मतदाता सूची को पब्लिश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक भी गड़बड़ी पाई गई तो हम एसआईआर को रद्द कर देंगे। तो एकदम वो भी स्थिति है। इसलिए माना जा रहा है कि 6 तारीख तक इसने अपना एक डेडलाइन राज्य सरकार को दिया है कि भाई आप अपना जो भी ट्रांसफर करना है ट्रांसफर करके इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। तो 8, 9, 10 किसी भी दिन बिहार में चुनाव की घोषणा तय मान गया। अब तय हो गया कि 6 अक्टूबर के बाद ही अब चुनाव की घोषणा होगी, और 6 अक्टूबर के बाद 8, 9, 10 किसी भी दिन बिहार में चुनाव का आगाज होगा। और ये भी संकेत दिख रहा है कि इस बार 3 फेज में नहीं, कहीं 2 फेज में ही बिहार का इलेक्शन न हो। चलिए इस बिग ब्रेकिंग खास को यही खत्म करते हैं। कुछ इस तरीके की खबरें आई तो हमारी आपकी जो ये जो रिश्ता है ना, जो संबंध बना हुआ है खबरों को लेकर, जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।